नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे मैथापीडिया चैनल पे। हम लोगों ने क्या किया था कि आज कल की क्लास में तो हम लोग आपका अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि को हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। पर हम लोगों ने क्या किया था कि सार्थक जो मान था, ठीक है, फर्स्ट वाले चैप्टर में सार्थक मान, ठीक है, सार्थक मान और कोटि मान वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया था, शॉर्ट में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आराम से आप क्या करो, पेन पेपर निकालो और आराम से नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, तो अब ये देख कर क्या हुआ कि थोड़ा सा देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, छोड़ देंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप वीडियो को पहले छोड़ दें। तो आराम से आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बार ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर को देखा था, फिर आपका वर्नियर कैलिपर डिजिटल था, आपका स्क्रू गेज कैलिपर को दिखाया गया था, फिर दोनों का हम लोग डिटेल में अथी किए थे। फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ने सॉल्व किया था पूरी तरह से। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, तो आप जा करके क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब की क्लास में आज हम लोग का कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बच गया था उस दिन, ठीक है, उस चीज को हम लोग का क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो ऑप्शन था आपका दूरी। ठीक है, ऐसे भी हम लोग प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या करते हैं, दूरी ही मेजर करते हैं, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने उस दिन, क्लास लंबी हो रही थी तो हम लोग कुछ छोड़े थे। इसके बाद आपका क्या है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। इसमें ये बोल रहा है कि लीटर जो है किस पद्धति का मात्रक है, तो लीटर जो है, ठीक है, ये मीटर पद्धति का मात्रक है। इसका हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, ये मीटर पद्धति का हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, कलर में चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे कि दिया हुआ है एम्पेयर, ये लिखने में गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो लिखाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखाएगा, जो बोल रहा है कि एम्पेयर जो है, ठीक है, एम्पेयर एम्पेयर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, तो एम्पेयर विद्युत धारा का मात्रक है, यहाँ तो सीधा सीधा आंसर आपको लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि किस धारा का मात्रक है, तो ये जो एम्पेयर जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस पद्धति का लिखना था, यह क्वेश्चन में छूटा गया। तो ये एसआई पद्धति का है। ठीक है, एसआई पद्धति पे आता है हम लोग का, एसआई पद्धति, ये इसका मात्रक है। तो ये 10 क्वेश्चन था, हम लोग और भी क्वेश्चंस के सीरीज को करेंगे। तो जो हम लोग का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, जो आप लोग को जो पढ़ाने के लिए जो सबसे पहले आज लाया गया है, हम लोग इसमें आज क्या करेंगे, आज बात करेंगे हम लोग सार्थक। ठीक है, सार्थक, आराम से आप नोट डाउन करना। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंक, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट आपका क्या बोला जाता है, फिगर। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज आप लोग की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो आप आराम से नोट डाउन करो, इसमें एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला हम लोग सार्थक का पहला हम लोग का नियम क्या होता है। जैसे कि सार्थक का पहला नियम क्या होता है कि हम लोग जो भी नंबर को लिखते हैं वो हम लोग 10 के घात पे लिखते हैं। ठीक है, 10 के घात पर लिखा जाता है। अब 10 के घात पर लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है आप समझो। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, एक एक एग्जांपल आज हम लोग करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ये लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास है 2 4 3 4 2। ठीक है, इतना बड़ा है। अब इसको अगर हमको 10 के घात पे लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से, ठीक है, इधर से क्या करेंगे, एक ये वाला को छोड़ करके, ठीक है, इसको 2 को छोड़ के हम लोग यहाँ पर पॉइंट इंसर्ट करेंगे। तो इसको अगर पॉइंट इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट, ठीक है, 4342। अब एक चीज का ध्यान दो, ये तो हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर ये 10 का पावर आपका होगा कितना, तो ये जो होगा, ठीक है, ये 10 का पावर 10 इंटू, देखो यहाँ से हम लोग कितने अंक के बाद हम लोग को पॉइंट रखें, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से 2 से अगर हम लोग पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हम लोग 1 के बाद 4 जीरो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, एक और को आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 3402। ठीक है, इसको अगर हमको लिखना है
आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3.402 और इंटू 10 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो यहाँ पर पावर कितना हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन में हम सार्थक वैल्यू को एकदम समझते जाना एक एक रूल को इसके। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आपका 243, ठीक है, 2050625, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग क्या करना है, 10 के घात में अगर हम लोग को लिखना है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से आपका 2.432। अब इसके बाद हम लोग ज़्यादा इतना बड़ा नंबर को लेते नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हो। तो हम लोग को अगर लिखना है तो पॉइंट के 3 नंबर तक लिखते हैं, ऑप्शन भी इतना ही तक रहता है। अब कितना होगा 10 का पावर में, इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर, अब यहाँ से काउंट करो आपको कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 का पावर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के घात पे लिख सकते हैं। ठीक है, सार्थक अंक को और आराम से लिखो, ये पहला रूल था। ठीक है, इस तरह करके आज हम लोग को जितना भी रूल इसका बनेगा सारा रूल को लिखेंगे और कितना सार्थक अंक कहलाएगा, ये आपका पहला फॉर्मेट का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई भी नंबर को हम लोग को क्या करना है, सार्थक अंक पे हम लोग को अगर लिखना है तो हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मान लीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, सार्थक अंक लिखे। एक और जो बेसिक चीज है, ठीक है, बड़ी आराम से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एक कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चों को, मान लीजिए कि यहाँ पर 0.2 है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम 0.2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना होगा, तो आप खुद सोचो 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10, तो ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 2। इसका मतलब क्या है कि अगर 0.2 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान समझना छोटे से, ये वाला जो पॉइंट है एक अंक इधर से हटा क्योंकि एक यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिखिए 2 लिखिए। अब ध्यान समझो, अब यार यही क्वेश्चन है 0.2 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब 2 के पास तो नंबर है नहीं, तो यहाँ पर कितना होगा, तो देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर 0 नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पॉइंट है, अब 2 अंक हम लोग किधर की ओर खिसकेगा, इधर की ओर, तो इसका मतलब क्या हो गया हो, 2 लिखेंगे, 2 अंक के बाद हम लोग क्या देंगे, पॉइंट देंगे, तो इसका मतलब कोई बनता नहीं, तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कितना है 0.245 है। ठीक है, इसको हम लोग 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 3 अंक आपका क्या हो जाएगा, इधर की ओर खिसकेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 245। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझो कि किस तरह से हम लोग को बताया जा रहा है। ये तो हो गया आपका प्लस में रहा। जैसे कि अगर कोई नंबर दूं, यहाँ पर अगर हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 0.45 है और यहाँ पर 10 का पावर अगर हम 4 लिखते हैं और इसका वैल्यू पूछा जाएगा कि कितना होगा, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 10 का पावर 4 अंक है, इसका मतलब है कि 2 अंक के बाद हम लोग का 2 0 और लगेगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वैल्यू होगा। यानी कि पॉइंट में अगर कोई नंबर हम लोग का दिया है और पावर प्लस में है, तो पॉइंट हम लोग का उतना अंक इधर की ओर खिसक रहा है। दूसरा नंबर अगर हम लोग बात करते हैं आगे स्लाइड में, हम लोग अगर देख लिए, पहला हम लोग देख लिए कि अगर मान लीजिए कि 0.25 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 का पावर अगर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा रहा जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लिखे हैं 2.43 लिखे हैं और यहाँ पर 10 का पावर अगर माइनस में है, अब यहाँ पर ध्यान से समझो। ठीक है, एकदम क्लियर कंसेप्ट एकदम करना है, कोई इसी तरह का कोई आपको टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ पावर का या पॉइंट का किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब एक चीज का ध्यान दो, ये हम लोग घातांक और कारणी हम लोग जो बताए थे आपको, ये 10 का पावर -1 का मतलब क्या है आप समझे। यहाँ पर क्या है 2.43 और 10 का पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10। अब एक सेकेंड के लिए मान लो कि अगर इस पॉइंट को हम लोग उड़ाते हैं, तो रूल तो हम लोग देखे हैं बच्चा में सीखते हैं कि 100 आएगा, तो इसका मतलब कितना है कि 243
और नीचे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 243 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा -3। तो इसका मतलब क्या है कि अब ध्यान दो कि यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट यहीं पर से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो 3 छोड़ करके हम लोग का कितना आ जाएगा आपका 0.243 आएगा। अब यहाँ से एक कंसेप्ट यहाँ समझो, हम लोगों ने क्या बोला कि आपका 2.3 और पावर अगर माइनस में है तो ये डेसिमल देखो कि ये डेसिमल इधर की ओर खिसक गया, आपका जो जो पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पावर -1 था। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम देते हैं 24.45 देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक देते हैं 10 का पावर -1। आप क्वेश्चन से ध्यान समझना, इसी क्वेश्चन को 2.45 है और यहाँ पर देते हैं 10 का पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या बताया कि ये एक पॉइंट है पावर माइनस में, तो ये डेसिमल आपको किधर की ओर खिसकेगा, इधर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.445 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट और इधर की ओर खिसकेगा, यानी कि 2 नंबर छोड़ करके आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2445, ठीक है। अंदर समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चंस का, ठीक है, कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस का डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपका कंफ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया होगा कि किधर से कब हम लोग का पॉइंट किधर की ओर खिसकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चंस का अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लें, जैसे मान लीजिए कि 245.42 है, अगर ये पावर अगर प्लस में है, ठीक है, मान लीजिए कि प्लस का 2 में है ए, अगर यही पावर अगर 245.42 है और ये पावर अगर माइनस में 2 है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस को आराम से समझाया गया, क्वेश्चंस को समझो, क्योंकि मेन आपको वैल्यू को समझना जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चंस को गड़बड़ कर दोगे। अब यहाँ पर पावर हम लोग क्या बताएं कि अगर ये पावर हम लोग उठाएंगे तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर पावर प्लस में यहाँ पर रहेगा 10th का, तो ये जो पावर है, ये पावर आपका किधर की ओर खिसकेगा, इधर की ओर, ये जो बिंदु है इधर की ओर खिसकेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 24542, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी इन जनरल अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ, देखो कैसे 254.42 है इंटू 10 का पावर आपका कितना है 2 है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऐसे भी ये कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 24542। तो ये तो इस तरह से हम लोग को इतना करना पड़ेगा, ये हम तो बस ये समझ रहे हैं कि पॉइंट हम लोग का अगर पावर यहाँ पर प्लस में है तो किधर जाएगा। अब यहाँ पर पावर माइनस में है तो ये 2 पॉइंट इधर की ओर खींचेगा, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा 2.4542। अंतर समझ में आया कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिक था जो आपको बिल्कुल बताना जरूरी था, ठीक है। सार्थक वैल्यू और सार्थक जो हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू को जो निकालते हैं, वो निकालते समय इस चीज़ को क्या करना है आपको बताना जरूरी था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सोचा कि आज आपको जो भी सार्थक, जो सिग्निफिकेंट फिगर और आगे चल के जो हम लोग कोटि मान का जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आराम से आप वीडियो को देखते रहो, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेट होगा लेकिन हम लोग आराम से सारा सिलेबस को कवर करेंगे टाइम से पहले, ठीक है। तो आप बिल्कुल नोट डाउन करो, आप नोट डाउन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है किसी तरह से, क्योंकि आप देखने से कोई होगा नहीं। और एक चीज आप जान लो कि कंटेंट आपको उस लेवल का दिया जा रहा है कि आप उससे तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले, हम लोग का जो रूल नंबर 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। रूल नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं कि कैसे करके लिखा जाता है। अब एक वैल्यू जो पूछा जाता है कि सार्थक अंक पूछा जाता है कि कितना सार्थक अंक होगा, ठीक है। सार्थक अंक पूछा जाता है कि सार्थक अंक क्या होगा। अब ये समझो, आपको वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा कि टोटल सार्थक अंक क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल में लूं, मान लीजिए कि दिया है 50.002। अब इसमें पूछ रहा है कि सार्थक अंक, ठीक है, सार्थक अंक कितने हैं, यानी कि सार्थक अंक के की संख्या पूछा जा रहा है कि सार्थक अंक आपका कितना होगा। तो एक चीज देख लो कि अगर 2 अशून्य, ठीक है, यानी कि 2 अशून्य, रूल क्या है इसका कि अगर इधर भी नंबर है आपका और यहाँ पर भी नंबर है और बीच में आपका 0 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ टोटल नंबर को काउंट कर लेंगे।
और टोटल नंबर को काउंट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक अंक हम लोग का कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, यानी कि सार्थक अंक यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए क्या बोल रहे हैं, यानी कि दो शून्य नंबर के बीच में जितना भी नंबर हो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। एक और क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 2.002 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें सार्थक अंक कितना होगा, सार्थक अंक। ठीक है, अब इसमें सार्थक अंक कितना होगा आपका, तो सीधा सीधा सार्थक अंक का संख्या कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, एक और अगर क्वेश्चंस का बात करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं इसी का। जैसे मान लीजिए कि 2.40502 है। अब यहाँ पर बोल रहा है सार्थक अंक, तो ये तो सीधा सीधा आपको काउंट कर देना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सार्थक अंक का संख्या कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यानी कि सार्थक अंक बराबर आपको कितना मिल गया, सार्थक अंक इसमें कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 था। आगे है जो हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 में इसमें आप ध्यान दो कि किस तरह से हम लोग को होगा। एक एक क्वेश्चंस को कवर करवाया जा रहा है, आराम से आप होल्ड डाउन करके नोट डाउन करो। ठीक है, क्योंकि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, दूसरा जो है सार्थक अंक के लिए एक और क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका ऐसे है 0.024 है। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू आपका कितना होगा, सार्थक अंक कितने होंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा है, यानी कि एक चीज का ध्यान दीजिए कि अगर ये आपका पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के पहले अगर 0 रहता है, ठीक है, पॉइंट के पहले अगर आपका दशमलव है, ठीक है, शून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक 7 हो जाते हैं, सार्थक कहलाते हैं। इसका मतलब है कि देखो, ये किताबी रटा रटा डेफिनेशन है। यहाँ पर पॉइंट है, ये 0 है आपका, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 0 है, तो ये दोनों नंबर को हमने नहीं छोड़ते। ठीक है, इन नंबर को हम लोग को लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो सार्थक अंक होगा ये कितना होगा, इसमें सार्थक अंक की संख्या सिर्फ 2 होगी। अगर इसी में एक और एग्जाम्पल का अगर बात करें, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बी नंबर एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि 0.0034 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये तीनों को हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमारा कितना हो जाएगा, 2 जो हो जाएगा ये सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा अगर हम लोग लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 0.07425। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए कि सार्थक अंक, तो हम लोग इस 4 नंबर को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो सार्थक अंक जो होगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे करके कि 0.02405, ठीक है, अब अगर ऐसा रहा तो हम लोग को ये आगे वाला नंबर तीनों को 0 को छोड़ देना है, लेकिन ये वाला जो बीच में 0 है, ये नंबर के बीच में जो है, इसको हम लोग काउंट करेंगे कि यहाँ पर जो सार्थक अंक होगा। ठीक है, यहाँ पर सार्थक अंक आपका कितना होगा, यहाँ पर सार्थक अंक हम लोग 4 लेंगे, क्योंकि एक दिन ध्यान दीजिए, ये जो 0 है ये 2 अशून्य अंकों के बीच में है, तो यहाँ पर ये सार्थक अंक का संख्या कितना हो जाएगा, 4। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक और हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, ABC, ये आपका D हो गया। ठीक है, अगला जो E ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कितना लिखा हुआ है, 0.024009। अब इस तरह से नंबर है, तो ये 2 0 आगे का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर सार्थक अंक बराबर आपको कितना ले लेंगे लोग। ठीक है, सार्थक अंक बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, 5। तो ये हम लोग का सार्थक अंक की संख्या कितना हो गया, 5। ये रूल नंबर हम लोग का 3 था। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, आगे और हम लोग का क्या हो सकता है। अब देखिए, सार्थक अंक का हम लोग इतना सारा रूल देख चुके, अभी तक तो रूल को हम लोग देखे। अब अगर मान लीजिए रूल नंबर 4 जो है, ठीक है, रूल नंबर अगर 4 का अगर हम लोग बात करते हैं,
ठीक है। रूल नंबर 4 हम लोग का और ज़्यादा आसान है। इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर बोल रहा है कि यदि दशमलव से पहले, ठीक है, दशमलव से पहले अगर कोई अशून्य अंक है, ठीक है, अगर कोई शून्य से पहले अशून्य अंक है तो दशमलव के तुरंत बाद का शून्य अंक भी सार्थक होगा। जैसे कि देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 8 पॉइंट, ठीक है, 00 आपका लिखा है 240, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें जो सार्थक अंक होगा, ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितना होगा। हम लोग क्या बोले कि आपका क्या बोले कि यदि दशमलव के पहले, ठीक है, दशमलव है 10, ठीक है, दशमलव के पहले अगर 8 है, ये तो अशून्य अंक है, कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक, दशमलव के तुरंत बाद का जो शून्य है अंक है, ठीक है, वो भी सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो इसमें आपका सार्थक अंक का संख्या जो हो जाएगा, इसमें सार्थक अंक का संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें सार्थक अंक की संख्या हम लोग कितना ले सकते हैं, 6 ले लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग का ये अंक भी काउंट होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि 7 पॉइंट कितना है आपका 250 है, ठीक है, और इंटू 10 का पावर आपका यहाँ कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। में बोल रहा है कि सार्थक अंक कितना होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, अभी हम लोग सिखाए हैं सार्थक अंक कितना होगा, सार्थक अंक। अब देखो हमने आप लोग क्या बताया कि यहाँ पर कितना है, 1 2 3 नंबर है, यहाँ 10 का पावर आपका कितना है, 4 है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हम लोग का इतना जीरो हम लोग का क्या हो सकता है, कट सकता है। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक का जो संख्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि पॉइंट उड़ाते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, आपका 100 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कितना ले लेंगे, आपका 7250, ये तो आपका ऐसे करके रहेगा ही, इनटू आपका क्या रहेगा, आपका 100, ये आपका 100 कितना रहेगा, 100। ठीक है, ये तो आपका 3 जो कट गई है। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक का संख्या होगा वो सिर्फ कितना होगा, हम लोग 4 लेंगे। हम लोग को इधर वाले जीरो से कोई मतलब है नहीं, ये हम लोग को देखना है कि यहाँ पर सार्थक अंक का संख्या आपका कितना है, पावर से उतना मतलब नहीं है। तो हम लोग का सार्थक अंक का संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी सार्थक अंक वाला जो आपको कन्फ्यूजन है वो आपको सिखाया है। अब मान लीजिए कि अगर 5वां नंबर रूल में है कि अगर जोड़ते या हम लोग अगर जोड़ते हैं, ठीक है, या अगर हम लोग को जोड़ना रहा या अगर हम लोग को घटाना रहा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के एक नंबर को हम लोग क्या करते हैं, लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर 8.243 है, ठीक है, इसको हमको जोड़ना है 2.21 से, अब प्लस आगे जोड़ना है 5.6943, इस तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद आपका कितना नंबर है, इतना नंबर है। एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 6.1 है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग को क्या ध्यान देना है यहाँ कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक एक नंबर को ऐड करना है। ठीक है, एक एक नंबर को हम लोग उठाएंगे। तो इसका जो ऐड करने वाले हैं, ठीक है, इसका ऐड हम लोग कैसे करेंगे, जैसे सिंपल से ले लेंगे 8.2, फिर ले लेंगे 2.2, फिर ले लेंगे हम लोग कितना 5.6, और फिर ले लेंगे हम लोग 6.1। अब इसी नंबर को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 6 4 10 है, 11 के 1, ठीक है, पॉइंट हुआ, 8 और 2 10, 10 5 15, अब 15 6 आपका कितना हो गया, 21 और 1 22। तो ये कितना हो जाएगा, 22.1। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सार्थक अंक का जोड़ और घटाव को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सार्थक अंक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन आपको क्या हुआ होगा, दूर हुआ होगा। अभी का जो क्वेश्चंस में हम लोग करने वाले हैं, अब आपको लिखाया जाएगा कोटि मान। ठीक है, आपको निकालने सिखाया जाएगा कोटि मान। ठीक है, अब इसको समझो कि कोटि मान हम लोग अब क्या से करके करके निकालते हैं। अब कोटि मान होता क्या है, इसका एक रूल है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि हम लोग का कोटि मान हम लोग बोलते किसको है, कोटि मान लिखा कैसे जाता है, इस कंफ्यूजन को हम लोग क्या करेंगे, दूर करते हैं। अब समझो कोटि मान हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या को 10 की, ठीक है, घात में बदलना, ठीक है, 10 की घात में बदलना
और बदलते समय, ठीक है, बदलते समय दशमलव के पहले, दशमलव के एक डिजिट जरूर होनी चाहिए। अब ये भारी भरकम स्टेटमेंट से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपको थ्योरी के लिए लिखवा दिया गया है कि इसका मतलब क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हमको कोटि मान बदलना है, अब हमारे पास एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चंस कितना है, 2400 है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्वेश्चंस कितना ले लिए, 2400 ले लिए। अब इसको जब हम लोग बदलेंगे तो हम लोग किसी तरह सार्थक मान का स्टैंडर्ड वैल्यू इसका कैसे बदलेंगे, 2.4 इंटू 10⁻, हम लोग कितना लिखेंगे, 3। अब ये ध्यान दो, हम लोग क्या बोले कि 3 जीरो है, 3 नंबर है, तो 3 जीरो हम लोग इस तरह से लिख के दिखाएंगे। ये आपको सिखा दिया गया था शुरू में कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब रूल क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो 2.4 वैल्यू है, अगर ये वैल्यू, ठीक है, अगर ये वैल्यू, अगर ये मान, ठीक है, अगर ये मान क्या बोल रहा है कि 3.14, ठीक है, से अगर बड़ा, ठीक है, या बराबर के बराबर है, ठीक है, के बराबर है, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग कोटि मान अगर ज्यादा रहेगा तो उसका जो पावर है यहाँ पर 10 पावर जो 3 है, ये पावर बढ़ जाएगा। अगर इससे ये वैल्यू, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2.4 है ये 3.14 से छोटा है, तो यहाँ पर जो कोटि मान होगा इसका, ठीक है, यहाँ पर जो कोटि मान इसका निकालेंगे हम लोग, कोटि मान जो निकालेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2.4 तो हम लोग का छोटा है, तो इसका कोटि मान आपका कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 10 का पावर आपका कितना है, 3 है। लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चंस आपको लिया जाए कोटि मान का, जैसे कि मान लो अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, आपका मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, शायद हमारे पास स्लाइड खत्म हो चुका है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला है, कोटि मान के लिए हम लोगों ने क्या बोला है कि अगर 3.14 से, ठीक है, अगर कोई वैल्यू बड़ा या बराबर है तो उसका पावर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, हम लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है, आप आराम से बनाते जाओ, इसलिए मैंने भी सोचा है कि आप लोग को इस कंफ्यूजन से आप लोग को सीधा सीधा दूर कराया जाए, कि खत्म कराया जाए, कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि दूसरा वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि अगर है 3 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, पॉइंट तो हम लोग लेंगे नहीं, तो इसको हम लोग इरेज करता हूँ, एक सेकेंड। अगर मान लीजिए कि हम लोग का वैल्यू कितना है, 3 या 37495, ठीक है, इस तरह है। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सार्थक वैल्यू में बदलना होगा, सार्थक अंक में। इसका सार्थक अंक हम लोग कितना लिखेंगे, 3.7495 इंटू 10 का पावर, देखो अब गिनो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 10 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये जो देखो, ये वैल्यू कितना है आपका, 3.7 है। यहाँ पर वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है कि ये वैल्यू आपका कितना है, 3.14 है, तो यानी कि 3.17 जो है 3.14 से बड़ा है। तो बड़ा है तो यहाँ पर जो कोटि मान होगा, ठीक है, ये जो कोटि मान हम लोग जो निकालेंगे, यहाँ पर जो पावर है, इस पावर में हम लोग को क्या करना होगा, 1 प्लस करना होगा। तो पावर में 1 प्लस करना होगा तो हो जाएगा 10⁵, यानी कि कोटि मान जो होगा इसका, ठीक है, अगर कोटि मान अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका कोटि मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल में और लिया जाए, दो एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि मान लीजिए कि 3 पॉइंट, ठीक है, 4567 आपका 10⁻, अगर 8 है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 3.4 है, ठीक है, 3.4 है, 3.4 3.14 से ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब है कि कोटि मान वैल्यू कितना होगा, 10 का पावर 8 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 का पावर आपका 9 हो जाएगा। यानी कि कोटि मान बराबर अगर हमको लिखना है, ठीक है, कोटि मान बराबर अगर लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
लेकिन अगर मान लीजिए कि कन्फ्यूजन है बच्चों को कि अगर सर बोलता है कि सर मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू, ठीक है, अगर ये वैल्यू 31425 रहा, ठीक है, तो आप इसको बदलिए। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 3.14256 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 10 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सर यहाँ पर भी 3.14 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट, तो देखो यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन है। हमने क्या बोला है कि कोटिमान वही होगा जो बड़ा या बराबर हो। तो यहाँ बड़ा या बराबर है, तो यहाँ पर भी 10 का पावर आपका कितना है, 10 का पावर आपका कितना है 5 है, तो उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे यानी कि 10 का पावर 6 होगा। ठीक है, तो कोटिमान अगर लिखेंगे, इसका कोटिमान अगर लिखा जाता है तो इसका कोटिमान आपका कितना हो जाएगा 10 का पावर सॉरी, इसमें कोटिमान बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 6 लिखेंगे। तो ये कंफ्यूजन ही नहीं रखना, हम लोग एक नंबर से कंपेयर करते हैं 3.14 से, अगर बड़ा या बराबर है तो उसका कोटिमान अब बढ़ जाएगा, अगर नहीं है तो उसका कोटिमान वही रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या होता है, कंफ्यूजन हम लोग दूर करते हैं, यानी कि कोटिमान निकालने का जो हम लोग को जितना भी हम लोग सीखे थे, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा हम लोग सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन एक और हम लोग माइनस वाला ले लेते हैं। ठीक है, माइनस वाला अगर लिया जाए, कुछ एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, जैसे कि मान लो कि अगर वैल्यू हम लोग के पास इस तरह से है, ठीक है, 0 पॉइंट, ठीक है, 0005 है। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि इसका कोटि मान क्या होगा। ठीक है, कोटि मान इसका निकालिए। पॉइंट वाला हर तरह का क्वेश्चन को आप लोग करवाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि आपको कोई छूटे ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग बदलेंगे, तो इसका क्या बदलेंगे, 5 इंटू 10 का पावर, अब देखो 1 2 3 4 यानी कि 10 का पावर आपका कितना हो जाएगा -4। ठीक है, ध्यान से समझ लो किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही आपको सिखा दिया कि किस तरह से हम लोग लिखा जाता है किसी भी वैल्यू को। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 5 है ये आपका 3.14 से तो बड़ा है, तो यहाँ पर जो कोटि मान होगा, ठीक है, यहाँ पर कोटि मान हम लोग क्या लिखेंगे, कोटि मान बराबर, कोटि मान हम लोग का कितना हो जाएगा, ये जो पावर है 10 का पावर -4, इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को +1 ऐड करना है। ठीक है, +1 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 का पावर -3। तो यहाँ पर जो कोटि मान का जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपका कोटि मान आपका कितना हो जाएगा 10 का पावर -3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन है। एक आखिरी क्वेश्चन जो है हम लोग का, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सर पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या है उसका कोटि मान कितना होगा, वो आप निकाल के दिखाइए। तो पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है आपका 6400 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 6379 के आसपास होता है, इतना किलोमीटर आपका है। इसको अगर हम लोग बदले तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 3, ये आपका इस तरह से बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, ये 6.4 आपका 3.14 से बड़ा है। तो अगर हम लोग को कोटि मान अगर निकालना है इसका, ठीक है, अगर इसका कोटि मान निकालना है तो 10 का पावर 3, हम क्या बोलें कि अगर बड़ा है तो उसमें क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है, यानी कि 10 का पावर आपका कितना हो जाएगा 4। तो इसका कोटि मान हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका कोटि मान आपका कितना हो जाएगा 4, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक का कन्फ्यूजन आप लोग का जितना भी था, ये कन्फ्यूजन सब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो आप आराम से नोट डाउन करो, होल्ड डाउन करके मैंने एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश किया है। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अदिश और सदिश राशि का क्वेश्चंस को कर रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।